हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है, प्रिय लोगों की करुणा सदा हमारे साथ है। आइए आज के इस आराधना में हम जाने से पहले हम सभी एक क्षण के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी पवित्र आत्मा हम सभी को अगुवाई करने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपके नाम की हम महिमा करते हैं परमेश्वर। इस समय पिता, इस सर्विस को देखने वाले हर एक जन पिता, जिस भी परिस्थिति में हो परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप उतर कर उनके पास जाइए पिता परमेश्वर। इस आराधना के दौरान, इस स्तुति के दौरान परमेश्वर, लोगों के बंधन टूटने पाए, उनकी बीमारियां दूर हो जाने पाए परमेश्वर, उनकी कमी घटियाँ दूर होने पाए परमेश्वर। एक परिपूर्णता, एक संपूर्णता को दीजिए परमेश्वर। हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे हम महामारियों के बीच में हो, चाहे हम दुख के बीच में परमेश्वर, लेकिन फिर भी हम आपके नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर आए हैं पिता। इस परमेश्वर समय में हम सारी आदर, सारी महिमा आपको देने पाए परमेश्वर। आप हमारे बीच में राज करें, आपका नाम, आपके नाम की बड़ाई होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर कुछ देर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। इस समय हम सभी जानते हैं कि दुनिया में, संसार में, खासकर हमारे भारत देश में क्या परिस्थितियां हैं। हर जगह लोग मर रहे हैं। हर दिन हम सुनते हैं कि किसी ना किसी की मृत्यु हो गई है। हर दिन हम सुन रहे हैं कि महामारी कितनी ज़्यादा फैल रही है। हर एक समय में हमें कोई ना कोई दुर्घटना वाली समाचार सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि गीत लिखने वाला यही कहता है, चाहे हमारे जीवन में परिपूर्णता हो या मेरे जीवन में कमी घटिया हो, फिर भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्य कहूँगा। आमीन। विश्वास के साथ मिलकर हम इस गीत तो गाएंगे। सभी तालियों को बजाते हुए उत्साह के साथ। धन्य तेरा नाम, वो होता यकीन में परिपूर्णता। हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति
परमेश्वर का तेजस्वी नाम हर समय हमारे साथ है प्रिय लोगों। चाहे हम बंजर हालातों में गुजर रहे हो, चाहे हम मुश्किलों की राहों में चल रहे हो, या हम जंगलों के रास्ते में चल रहे हो, परमेश्वर हर समय हमारे साथ है प्रिय लोगों। हम सभी ने पढ़ा है, निर्गमन में लिखा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार इस्राएलियों को मिस्र के देश में से छुड़ा कर लेकर आए। जब वो वहाँ से निकले थे, उनके रास्ते में कनान देश, उस वादे किए हुए देश तक पहुँचने तक उनका सफ़र आसान नहीं था प्रिय लोगों। लाल समुद्र को पार करना पड़ा, उन्हें मारा के पानी का सामना करना पड़ा, भूखों का पता नहीं किस किस प्रकार के कार्यों को उनको सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उनका हाथ नहीं छोड़ा प्रिय लोगों। आज हमारे हालात, हमारी परिस्थितियाँ इसी प्रकार से हम देख रहे होंगे, हम सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जाऊँ मदद के लिए, किससे पूछूँ, किधर से मुझे सहायता मिलेगी। लेकिन भजन संहिता में लिखा है कि मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर उठाऊँगा। मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता सिर्फ आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले उस परमेश्वर की ओर से आएगी। आमेन। इस वचन को हम अपने जीवन में विश्वास करें और लागू करें, क्योंकि हमारे साथ इस समय और कोई हो ना हो, हमारा परिवार हमारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, इस देश के लोग, इस अधिकारी या अस्पताल हमारी तकलीफ़ों को समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर जो सहायता करने के लिए स्वर्ग से उतरकर हमारे पास आने के लिए तैयार है। आमेन, आमेन। विश्वास के साथ एक और तमिल गीत तो गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நீராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். 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 வானமும் பூமியும் படைத்த வல்ல தேவனிடமிருந்தே, வானமும் பூமியும் படைத்த வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். தீங்கும் என்னை அணுகாமல் ஆத்துமாவை காக்கும் என் தேவன். தீங்கும் என்னை அணுகாமல் புகையும் வரத்தையும் பாத்திரமாக காப்பாரே முதலாய். புகையும் வரத்தையும் பாத்திரமாக காப்பாரேது முதலாய். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய் என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். 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 हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में, हमारे आने में, हमारी जाने में परमेश्वर अब से लेकर सदा तक हमारी रक्षा करता रहेगा प्रिय लोगों, क्योंकि यही परमेश्वर की वाचा है। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। हम इस समय जहाँ पर भी, हम घर पर हैं, बाहर हैं, परिवार के साथ हैं, अकेले हैं, अपने आप को एक उत्तम आराधना परमेश्वर को देने के लिए समर्पित करें। चाहे हम बीमारी में होंगे या हम स्वस्थ होंगे या परेशानी में होंगे, इस समय परमेश्वर स्वर्ग से आपकी आंसुओं को, आपके दिल की तकलीफों को, आपके दुखों को सुनने के लिए आने वाला है प्रिय लोगों। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, बोलेंगे धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद हो राजा, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर
इस मुश्किल हालात में भी आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य हैं पिता। आप उस आदर के योग्य हैं, आप उस महिमा के योग्य हैं परमेश्वर, आप उस स्तुति के योग्य हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करेंगे पिता, हम हाथ उठाकर आपको धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। अगर आज मेरा प्राण ना रहे तो भी परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करूँ, क्योंकि आपने मेरे अनंत काल का जीवन रखा है पिता। आपको हम धन्यवाद करते हैं, सभी आराधना करें परमेश्वर को। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम मिलके बोलेंगे, हाथ उठाकर गाऊंगा, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सिर्फ आप राज्य करेंगे पिता। इस संसार में बीमारी का कोई हक नहीं है, इस संसार में महामारी का कोई हक नहीं है, मृत्यु का कोई हक नहीं है परमेश्वर, क्योंकि आपने हर एक कार्य को क्रूस पर परमेश्वर आपने उन सभी को हरा दिया है पिता। 2000 साल पहले मृत्यु को, बीमारियों को, महामारियों को आपने क्रूस पर हरा कर विजय को प्राप्त किया है। यीशु मसीह आपके नाम मेरी आई है, धन्यवाद हो यीशु मसीह। चाहे संसार मिट जाए, चाहे पर्वत दूर हो जाए पिता, लेकिन आपका वचन कभी नहीं टलेगा पिता। चाहे और परमेश्वर इधर की उधर हो जाए पिता, चाहे सूरज उदय ना हो, लेकिन पिता आपका वचन स्थिर है पिता, क्योंकि आप आज, कल और युगानुयुग एक समान है परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ राजा आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। इस संसार के आप राजा हैं, इस संसार में आप राज्य करने वाले हैं पिता। आपको हम
धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सिर्फ तू राज करे पिता, सिर्फ तू राज करे यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह। மலைகள் பட்டணங்கள் விலகினாலும் உமது கிருபை விலகாது. மலைகள் பட்டணங்கள் விலகினாலும் உமது கிருபை விலகாது. புது வாழ்வினை தந்தீரையா, புது வாழ்வினை தந்தீரையா. கர்த்தாவே நீர் எனக்கு வேண்டும், கர்த்தாவே நீர் எனக்கு வேண்டும். சொல்லுமா, இயேசுவே நீர் எனக்கு வேண்டும். இந்த நேரத்திலே நீர் இறங்கி வாரும் இயேசுவே. நீர் மாற்றம் எனக்கு வேண்டும், நீர் மட்டும் எனக்கு வேண்டும் இயேசுவே. प्रभु मुझको आपकी जरूरत है, प्रभु मुझको बोले प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु मुझको आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। परमेश्वर हमें सिर्फ आपकी जरूरत है परमेश्वर। इस संसार में पिता कोई भी हमारा साथ दे नहीं सकता परमेश्वर। There is no one else like you Lord. We need you Lord. You alone are worthy. We need you in our lives. We need you in our family Lord. We need you in our church Lord. We need you. Oh Lord, we need you. बुलाइए परमेश्वर को। परमेश्वर इस समय में, इस मुसीबत के समय में मुझे आपकी जरूरत है। बोलेंगे परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। Lord I need you, Lord I need you, Lord I need you, I need. Let's call out to the Lord. Let's call out to our Jesus. Jesus, we need you, Lord. I need you, Lord I need you, I need you, Lord I need you, Lord I need you, Lord I need you, Lord I need you, I need you, Lord I need you, Lord I need you, Lord I need you, Lord I need you, I need you, Lord. Lord I need you, I need you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है। यीशु राजा ஆம் இயேசுவே, நீர் மட்டும் எங்களுக்கு வேண்டும் ஆவியானவரே। यीशु मसीह हमें सिर्फ आपकी ज़रूरत है पिता। इस समय में परमेश्वर बीमारियों को दूर करने वाले, मृत्यु को दूर करने वाले यीशु मसीह सिर्फ आप हैं। हमें आपकी ज़रूरत है यीशु मसीह। आप हमारे जीवन में हैं, आप हमारे दिल में हैं पिता। आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका वचन कहता है चाहे तो मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर चले तो भी मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर इस वचन के वायदे को हम याद करते हैं पिता और विश्वास करते हैं परमेश्वर कि इस मृत्यु के घोर अंधकार में भी आप हमारे साथ हैं पिता। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। We thank you Lord. We thank you Jesus. Thank you Master. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी आराधना को आप ग्रहण करें, हमारी स्तुति को आप ग्रहण करें यीशु राजा परमेश्वर। उतर कर आइए परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहिए परमेश्वर। अगर हम आपको ढूंढना भूल जाएं तो भी आप हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे यीशु मसीह, क्योंकि आपका प्रेम इतना महान है। आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है परमेश्वर। उसके लिए आपको तहे दिल से, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं यीशु राजा।
फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किए हुए हर एक लोगों को आप याद कीजिए परमेश्वर। इस आराधना के प्रतिफल को उनके जीवन में, उनके परिवारों में आप देंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை इतनी உண்டாகட்டும்। अच्छी आराधना के समय से होकर हम अब परमेश्वर के वचनों की ओर आए हैं। இவ்வளவு நல்ல ஒரு ஆராதனைக்கு பிறகு நம்ம செய்திக்கு நேரா கடந்து வந்திருக்கிறோம்। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं। நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா ஆனந்தமா இருக்கிறீர்கள் என்று। परमेश्वर की चंगाई आपके जीवनों में है। கர்த்தருடைய சுகம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது। आज के वचन में आगे बढ़ने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। முன்னாடி நம்ம தலையை வணங்கி ஜெபிப்போம்। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। நன்றி இயேசுவே, உங்களுக்கு துதி செலுத்துகிறோம்। परमेश्वर इस समय में जब हम आपके वचनों से ध्यान करें, இந்த நேரத்துல வசந்த மூலமா உங்களை தியானிக்க होने दे कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि आपके वचन की गहराई को हम समझने உங்களுடைய पाएं। வசனத்தின் ஆழத்துல இறங்குவதற்கு எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே। हमें ढककर परमेश्वर आप बात करें। எங்களை மூடி மறைத்து நீர் இடைபடும்। हर एक घरों में, हर एक स्थानों में परमेश्वर, हर एक हृदय में आपका वचन पहुंचने ஒவ்வொரு पाए। வீடுகளில இடங்களில ஒவ்வொரு இடத்திலும் கர்த்தருடைய வசனம் ஆண்டவர் அங்க செயல்படட்டும்। ये वचन हमें बदलने वाला, हमें चंगा करने वाला बनने இந்த पाए। வசனம் எங்களை மாற்றி சுகமளிக்கிறதாய் மாறட்டும்। विश्वास करते हुए प्रार्थना करते விசுவாசித்து हैं। ஜெபிக்கிறோம்। प्रभु यीशु मसीह के नाम से இயேசு प्रार्थना கிறிஸ்து मांगते நாம ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே। हैं। आमेन ஆமென்। हालेलुया। ஹalleluya। इस समय में हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ कैसी परिस्थिति है இந்த நாட்களில் பார்க்க நம்முடைய நாலா சுற்று வட்டாரத்துல எப்படி இருக்கிறது என்று। और इन परिस्थितियों को देखते हुए मेरे मन में कुछ ख्याल आते हैं। இந்த சூழ்நிலை பார்த்து என் மனசுல ஒரு சிந்தனை வருகிறது। कई प्रकार के ख्याल हम सभी के हृदय में, हम सभी के जहन में है। अनेक விதமான சிந்தனைகள் அநேகருடைய மனசுல ஓடிக்கொண்டிருக்கும்। लेकिन अभी जो सभी सोच रहे हैं जिस बारे में वो है हवा के बारे में या सांस लेने के बारे में। ஆனா இப்போ உள்ள சூழ்நிலை எல்லார் மனசுல ஒரு எண்ணம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும், ஒரு காற்றை குறித்து, ஒரு சுவாசிக்கிற காற்றை குறித்து। हम सभी ऐसे एक कंफ्यूजन में है कि सांस लिया जाए या ना लिया जाए। நாம எல்லாரும் இப்படி ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருக்கிறோம், நம்ம சுவாசிக்கலாமா இல்ல சுவாசிக்க கூடாதா என்று। लेकिन हवा जो हमारे चारों तरफ है वो अपने आप में ही उसके अंदर एक खूबी है। ஆனா காற்றானது நம்முடைய சரீரத்தில் இயற்கையாக சேர்க்கப்பட்ட ஒரு குணம் जो हमारे अंदर है, அது நமக்குள்ளாக இருக்கிறது। हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, நமக்குள்ளே இருக்கிறது, நமக்கு வெளியே இருக்கிறது, हमारे चारों तरफ है, நம்முடைய நாலா பக்கம் இருக்கிறது। लेकिन हम उसे नहीं देख ஆனா पाते அதை हैं, நம்ம பார்க்க முடியவில்லை, हम उसे छू नहीं सकते, நாம தொட முடியாது, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता है ஆனா அது நமக்கு தேவை। और हमारे चारों तरफ वो मौजूद भी है। அது நாலா பக்கம் நமக்காக இருக்கிறது। जब आप और मैं सांस लेते हैं நீங்களும் நானும் சுவாசிக்கிறோம், तो हजारों वो जो हवा के जो कण है वो हमारे अंदर जाते हैं। அந்த ஆயிரக்கணக்கான அந்த சுவாசத்தின் மூலமா அது அந்த காரியம் நமக்குள்ள வருகிறது। वो हमारे फेफड़ों में जाता है, அது நம்ம நுரையீரலுக்குள்ள செல்லுகிறது। हमारे फेफड़ों में हवा के वो थैले हैं जिनमें जाकर वो भर जाता है। நம்முடைய நுரையீரலுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பைக்குள்ள போய் அந்த காற்றானது நிரம்பி விடுகிறது। और वही कई करोड़ों हवा के थैले जो हमारे फेफड़ों में मौजूद हैं, எவ்வளவு கோடிக்கணக்கான அந்த விதவிதமான பைக்கள் நம்முடைய நுரையீரலுக்குள்ள இருக்கிறது। उनके छोर पर ही रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स हैं। அந்த இடத்துல தான் ரத்த குழாக்கள் இருக்கிறது। और उन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर से जो आरबीसी हम बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो निकलते हैं। அதுக்குள்ள தான் ரத்தத்தினுடைய பலவிதமான குணங்களுடைய காரியங்கள் வெளியே வருகிறது। जिस हवा को हमने अपने अंदर सांस के रूप में लिया है, எந்த காற்றை நம்ம மூச்சாக உள்ள எடுத்தோமோ, रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उनमें से उस हवा में से छांट कर सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है। சிவப்பு தன்மை உள்ள ரத்த நாளங்கள் அந்த காற்றுனால நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றானது அதனால உண்டாகுகிறது। और उस ऑक्सीजन को लेकर वो हमारे शरीर के सेल में पहुंचता है। அந்த நம்ம ஆக்சிஜன் மூலமாக அது நம்முடைய நுரையீரலுக்குள்ளால அது நுழைகிறது। तेजी से जाकर हमारे बाकी शरीर के अंगों में जाता है। மிக வேகமாக நுழைந்து நம்முடைய சரீரத்துல ஒவ்வொரு அவயங்களுக்குள்ளாய் போகிறது। हमारे सेल्स को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। நம்முடைய அந்த ரத்த காரியங்களுக்காக ஒரு செல்ஸ் அதாவது ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है நம்முடைய சரீரத்துக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது। और वो तेजी से हमारे जो ब्लड सेल्स है काम करते जाकर उस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। எவ்வளவு ஸ்பீடாக அது உள்ள போய் நம்முடைய அவயங்களுக்குள்ளாக அந்த காற்றானது அது வேகமாய் வேலை செய்கிறது। और हमारा शरीर क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है जो उसके लिए जरूरी है। ஆனா நம்ம சரீரம் எது தேவையோ அது மட்டும் தான் அது எடுக்கிறது, அதான் उसके बाद ஆக்சிஜன்।
उसके बाद एनर्जी की एक आग सी हमारे शरीर में पैदा होती அதுக்கு है பிறகு அதோடைய ஒரு நல்ல பலத்துக்குரிய காரியத்தை அது எதிர்பார்க்கிறது. और उसमें से जो धुआं निकलता है जो कि वेस्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. எது அது எரிந்து அது புகையானது அதுதான் கார்பன் டை ஆக்சைடு சொல்லுகிறோம். मैं आपके लिए साइंस क्लास नहीं ले रही हूँ, நான் இப்போ உங்களுக்கு சயின்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கவில்லை. लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर ने कितनी खूबी से हमारे शरीर को अपने आप से काम करने के लिए बनाया है. ஆனா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ள இயற்கையாக தன்னால அது வேலை செய்ய முடியாது அப்படிப்பட்ட அவயங்களை நம்ம சரீரத்துக்குள்ள பதிய வைத்திருக்கிறார். और इस बात को जो हमने शायद स्कूल में पढ़ा होगा कई सालों पहले, उसको हम फिर से क्यों याद कर रहे हैं? நாம பல நாட்களுக்கு முன்னாடி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல்ல நம்ம படிச்சிருப்போம். அதை மறுபடியும் நம்ம ஏன் அதை நினைவு கூறுகிறோம்? अभी हमारे चारों तरफ जो परिस्थिति है वो इस कार्य को हम याद दिला रही இப்போ है நம்முடைய நாலா பக்கம் இருக்க சூழ்நிலைகள் அதை நினைவு கூட்டுகிறது. कि ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन की हमें इतनी जरूरत है. அப்படி என்ன தேவை, அப்படி என்ன நடந்தது, நமக்கு ஆக்சிஜனுக்கு மிக தேவைப்படுகிறது. और जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाता है उसके बाद जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. நம்முடைய தேவைக்கு நம்ம சரீரத்துக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைத்த உடனே தேவையில்லாத கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வருகிறது. इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कहानी है. இதோட ஒரு நல்ல அழகான ஒரு காரியம் हमारा இருக்குது. शरीर जिस कार्बन डाइऑक्साइड को, जिस धुएं को, जिस वेस्ट को वापस भेज देता है, நம்முடைய சரீரமானது கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த புகையை தேவையில்லாத அந்த காரியத்தை வெளியாக்கும் பொழுது हमारे ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उसी को लाकर वापस से हमारे फेफड़ों में डालता है. நம்முடைய சரீரத்துக்குள்ள ரத்த நாளங்கள் மறுபடியும் அந்த காரியத்தை கூட நம்முடைய நுரையீரலுக்குள்ள நுழைக்கிறது. और वापस से जब हम सांस छोड़ते हैं மறுபடியும் நம்ம அந்த மூச்சை விடும் பொழுது हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, நாம அதை கார்பன் டை ஆக்சைடாக जो விடுகிறோம். कि हमें जरूरत नहीं है. எது நமக்கு தேவையில்லையோ, लेकिन किसी को उसकी जरूरत है. ஆனா யாருக்கா அது தேவையா? वो है बाहर जो पेड़ पौधे हैं, அதுதான் வெளியுள்ள செடி மர கொடிகளுக்காக. जो गैस हमारे लिए वेस्ट है, எந்த காத்தானது நமக்கு தேவையில்லையோ उनके लिए वो देवताओं का अमृत के समान है. அந்த காத்து செடி மரம் கொடிகளுக்கு அது ஒரு அமிர்தம் போல. वो उसको लेते हैं, அந்த செடி மரம் கொடிகள் அந்த ஆக்சிஜனை அதை फिर எடுத்துக்கொள்கிறது. वो जो वेस्ट छोड़ते हैं அது வேஸ்ட் விடும் பொழுது वो है वो ऑक्सीजन அதுதான் जो ஆக்சிஜன். हमें जरूरी அது है. நமக்கு ரொம்ப தேவையா இருக்கு. हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया. ஹalleluya. इतना हमने इतनी गहराई में इस बात को हमने समझा है. இவ்வளோ ஆழமாக இந்த காரியத்தை நான் உங்களுக்கு புரிய வைத்தேன். आपका और मेरा भारत देश जो है इसी जरूरत से अभी जूझ रहा है. உங்களுடைய என்னுடைய இந்த பாரத தேசம் இந்த காரியத்துக்காக மிகவும் போராடி கொண்டிருக்கிறது. लेकिन बाइबल में जब हम देखते ஆனா हैं வேதத்துல பார்க்கும் பொழுது इसी हवा को, इसी श्वास को जो हम लेते हैं, இந்த காற்றை நம்ம சுவாசிக்கும் பொழுது उसके लिए बाइबल में दो शब्द का प्रयोग किया गया அந்த है. வேதத்துல ரெண்டு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इब्रानी में उसे रुआख कहा गया है. இப்ரானியில வந்து रुआக்னு इब्रानी சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. जो कि पुराना नियम, हमारा बाइबल का पुराना नियम जिस भाषा में लिखा गया, பழைய ஏற்பாடு எந்த பாஷையில் எழுதப்பட்டிருக்கோ அந்த பாஷையில रुआக்னு और जो சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. नया नियम जिस भाषा में लिखा गया जो कि ग्रीक है, கிரீக் பாஷை என்ற புதிய ஏற்பாட்டில் उसमें எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इसी शब्द को न्यूमा करके पुकारा गया है. இதே வார்த்தையை நியூமா என்று और சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. दोनों भाषाओं में जब इसके ट्रांसलेशन को हम देखते हैं, இந்த ரெண்டு வார்த்தையோட டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம பார்க்கும் பொழுது उसका ट्रांसलेटेड जो शब्द है वो है आत्मा, அந்த ரெண்டு வார்த்தையும் சேர்த்து அதோடைய டிரான்ஸ்லேட் தான் ஆத்மா. स्पिरिट, आत्मा. பரிசுத்த ஆவியானவர். हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. और इसी की हमें जरूरत है, आपको और मुझे. இதுதான் உங்களுக்கும் எனக்கு தேவை. हमें सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. நமக்கு வெறும் ஆக்சிஜன் மட்டும் தேவையில்லை. मैं नहीं कह रही बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है जीने के लिए. நமக்கு ஆக்சிஜன் மிகவும் தேவை வாழ்வதற்காக. ऑक्सीजन की जरूरत है हमारे शरीर को, ஆக்சிஜன் நம்ம சரீரத்துக்காக தேவை. लेकिन हमारे प्राण को क्या जरूरत ஆனா है? நம்முடைய ஜீவன ஆத்மாக்காக, हमारे प्राण को जीने के लिए, हमारे प्राण को बचाने के लिए हमें आत्मा की जरूरत நம்முடைய है. ஆத்மா பிழைப்பதற்காக நமக்கு ஒரு ஆவியானவர் தேவை. हालेलुया. ஹalleluya. अय्यूब 33 के चौथे वचन को हम देखेंगे. யோபு 33 அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம். यहाँ पर अय्यूब इस प्रकार से कहता है, இங்க யோபு இவனமாய் சொல்லுகிறார், मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है என்னை தேவனுடைய ஆவியானவர் என்னை சிருஷ்டித்தார். और सर्वशक्तिमान की सांस मुझे जीवन मिलता है. சர்வ வல்லவருடைய சுவாசம் எனக்குள் உயிர் கொடுத்து हालेलुया. ஹalleluya. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो श्वास है, சர்வ வல்லவருடைய சுவாசம். बाइबल में हमने पढ़ा कि मनुष्य की रचना किस प्रकार से की गई. வேதத்துல பார்க்கிற மனுஷனுடைய படைப்பு எதனால உண்டாக்கப்பட்டது? मनुष्य को रचने के बाद प्रभु परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन का श्वास फूका. மனுஷனை படைத்த பிறகு கர்த்தர் அவனுடைய நாசிலே ஜீவ சுவாசை ஊதினார். अगर हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया तो वो गलत है. அந்த இடத்துல ஆண்டவர் ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணான்னு சொல்லியிருந்தா அது தப்பா இருக்கும். श्वास को
परमेश्वर ने हमारे अंदर, इंसान के अंदर, आदम के अंदर फूका वो आत्मा है. எந்த சுவாசத்தை மனுஷன் நாசில ஓதினாரோ அது ஆக்சிஜன் அல்ல, அது ஒரு ஆத்மா. वो पवित्र आत्मा है. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர். जिसको हमारी प्राण की जरूरत है. அது நம்முடைய ஆவிக்கு தேவையா இருக்கு. हमारा शरीर नाशवान है प्रिय लोगों. நம்முடைய சரீரம் அழிவுக்குள்ளதா. जब उसका ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा, उसका शरीर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. ஆக்சிஜன் எடுக்க அது தடையாயிடுச்சுனா அது அந்த சரீரம் அழிந்து போய்விடும். हालेलुया. लेकिन हमारा जो प्राण है, ஆனா நம்முடைய ஜீவன் ஆத்மா जो नाशवान नहीं है, அது அழியாம உள்ளது. मृत्यु के बाद भी परमेश्वर को उसकी आवश्यकता है. அது மரணத்துக்கு பிறகும் அந்த ஆத்மாக்கு அந்த ஆவியானவர் தேவை. हमें उसे बचाने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. அதை நம்ம காப்பாற்றுவதற்கு அந்த ஆவியானவர் தேவை. हम नए नियम में रोमियो की पुस्तक में देखेंगे. நாம ரோமர்ல பார்க்கிறோம் புதிய ஏற்பாடுல. रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 9 से 13वें वचन तक. ரோமர் 8 அதிகாரம் 9 ல இருந்து 13 வரை. ये कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो. यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं. தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாய் இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவனே அவருடையவன் அல்ல. 10वें वचन में हम देखते हैं कैसे कहता है कि परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है. 10வது வசனம் இவ்வளவு சொல்லுது, மேலும் கிறிஸ்து உங்களில் இருந்தால் சரீரமானது பாவத்து நிமித்தம் மரித்தும் ஆவியானது நீதி நிமித்தம் ஜீவனுள்ளதாயும் இருக்கும். 11वें वचन के आखिरी हिस्से में इस प्रकार लिखा है, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. கிறிஸ்துவை மரித்துள்ளந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாய் இருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார். और 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, 13ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம், क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள். यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. ஆவியினாலே சரீரத்தின் செயல்களை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். हालेलुया. ஹalleluya. आज भारत देश किसके पीछे भाग रहा है? இன்றைக்கு பாரத தேசம் எதுக்கு பின்னாடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது? ஆக்சிஜனுக்கு பின்னாடி अपने शरीर को ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. जिंदा रखने के தன்னுடைய लिए. சரீரத்தை உயிரோடு வைப்பதற்காக. लेकिन कईयों की आत्मा मर रही है. இன்றைக்கு अनेகருடைய ஆத்மா செத்து கொண்டிருக்கிறது. ऑक्सीजन की आवश्यकता है. இந்த ஆக்சிஜன் ரொம்ப தேவை. लोग पीड़ा में हैं. अनेகர் வேதனையில் இருக்கிறார்கள். बहुत दुख होता है जब हम न्यूज़ चैनल को நம்ம देखते நியூஸ் हैं. சேனல்ல பாக்கும்போது மிகவும் வேதனைக்குள்ளதா किस प्रकार இருக்கிறது. से परिवार के जन मर रहे हैं, किस प्रकार से हम लोगों को खो रहे हैं, देखकर बहुत ही कठिनाई की परिस्थिति है. எவனமாய் குடும்ப நபர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து போகிறார்கள், நம்மை அறிமுகமானவர்கள் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அதை பார்க்கும் பொழுது மிக வேதனைக்குள்ளதா இருக்கிறது. लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं. ஒவ்வொரு நாளும் ஜனங்கள் பயந்து நடுங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். लेकिन जिन्होंने मसीह यीशु को अपनाया है, ஆனால் யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை जो ஏற்றுக்கொண்டார்களோ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து மேல் நம்பிக்கை வைத்தார்களோ, நீங்களும் जो நானும் अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना நித்திய चाहते हैं, காலமான அந்த ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். हमें मौत का डर नहीं होगा. நமக்கு சாவு குறித்து பயம் இல்லை. क्यों? क्योंकि हमारा शरीर यहाँ से खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन यहाँ से खत्म हो जाएगा. நம்முடைய சரீரம் இந்த உலகத்தில் அழிந்து விடும், நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்து விடும். मौत का डर हमें इसलिए नहीं है क्योंकि अनंत काल का जीवन, जो जीवन इसके बाद है, वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है. சாவுக்குரிய பயம் ஏன் இல்லை என்றால் நமக்கு இதுக்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை, நித்திய காலமான ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு காத்திருக்கிறது. लेकिन क्या हम उस अनंत काल के जीवन के लिए तैयार हैं? நாம் அந்த நித்திய காலமான வாழ்க்கைக்காக கடந்து போக ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा का हमारा जीवन में होना आवश्यक है. அங்க போவதற்கு ஆயத்தமாவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவி நமக்கு தேவை. वो सांसें, पवित्र आत्मा की सांसें हमारे अंदर चलनी चाहिए. அந்த சுவாசம், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சுவாசம் நமக்குள்ள ஊதப்பட வேண்டும். क्या जितना महत्व ऑक्सीजन को दिया जाता है, क्या उतना ही महत्व पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दिया जाता ஆக்சிஜனுக்கு है? எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம், அதே முக்கியத்துவம் ஆவியானவருக்கு நம்ம கொடுக்கிறோமா? ऐसे होंगे तो हम कभी भी अनंत काल के जीवन की ओर नाश नहीं होंगे. இப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்பவுமே நம்ம அழிவுக்குள்ளாக அல்ல, நான் நித்தியத்துக்கு நேராய் கடந்து हमेशा செல்வோம். हमेशा जीवित रहेंगे परम प्रधान परमेश्वर के साथ. என்றைக்கு நம்ம உயிரோடு இருப்போம், ஆனால் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில். और रोमियो 8वां अध्याय बहुत सुंदर तरीके से कहता है कि हम फिर परमेश्वर के संतान कहलाएंगे. தேவனுடைய ரோமர் 8 அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது, நாம் தேவனுடைய சன்னதின்னு சொல்லப்படுவோம். हालेलुया. ஹalleluya. पवित्र आत्मा के महत्व को हम समझें. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த மகத்துவத்தை நாம் அறிந்து पवित्र கொள்ள आत्मा வேண்டும். को अपने जीवन में उसको स्वीकारें, उसको बुलाएं. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொண்டு அதை நாம் அழைப்போம். वो हमारा सहायक है. அவர் நம்முடைய உதவியாளர். वही वो जीवन का श्वास है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर फूंका. நம்முடைய ஜீவனுக்கு
ஜீவனுக்கு சுவாசம் நம்ம வாழ்வதற்கு நம்முடைய நாசில சுவாசத்தை ஊதினார் उसके बिना हम जिंदा लाश हैं प्रिय लोग அவர் இல்லாமல் நம்ம ஒரு செத்த சடலமாய் उसके இருக்கிறோம் बिना हम मुर्दे ही कहलाते हैं அதுக்கு அவர் இல்லை என்றால் நம்ம செத்த ஒரு பிணம் போல अगर अभी तक आपने उसके महत्व को नहीं पहचाना है இதுவரையிலும் அவருடைய முக்கியத்தை நம்ம அறியாமல் இருந்தோம் புரியாமல் இருப்போம் என்றால் आइए मिलकर आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम स्वागत இன்றைக்கு करें சேர்ந்து அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் कहीं அழைப்போம் पवित्र आत्मा आपका स्वागत है சொல்லுங்க பரிசுத்த ஆவியானவரை நான் உங்களை அழைக்கிறோம் सिर्फ मेरे शरीर में जान ना हो என்னுடைய சரீரத்திலே நீ வாரும் मेरा प्राण जलाया जाए प्रभु என்னுடைய ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கப்பட मेरा வேண்டும் प्राण जलाया जाए என்னுடைய परमेश्वर ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கப்பட अनंत வேண்டும் काल के लिए हम जीवित रहना चाहते हैं நாங்கள் நித்திய காலமா உயிரோடு இருக்க अनंत விரும்புகிறோம் काल के लिए एक आशीषमय जीवन जीना चाहते हैं நித்திய காலமா ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை வாழ वो விரும்புகிறோம் ना तो बल से होगा அது பலத்தினால் அல்ல ना पराक्रम से அது होगा பராக்கிரமத்தினால் அல்ல लेकिन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा தேவனுடைய ஆவினாலே இல்லாமல் आइए प्रिय लोग अपनी आंखों को बंद करके பிரியமானவர்களே கண்களை परमेश्वर மூடுவோம் से प्रार्थना करें और ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம கேட்போம் परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर उंडेलिए ஆண்டவரே உம்முடைய ஆவி எங்களுக்குள்ள ஊற்றுங்கப்பா आपको स्वागत करते हैं நாங்கள் உம்மை அழைக்கிறோம் परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் कि जो भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं யாரெல்லாம் எங்களோடு சேர்ந்து जो ஜெபிக்கிறார்களோ भी पवित्र आत्मा के लिए आस लगाए बैठे हैं யாரெல்லாம் உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக ஆசை கொண்டிருக்கிறார்களோ उनके घरों में அவங்களுடைய வீடுகளிலே उनके जीवन में அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலே उनके शरीर में அவங்களுடைய சரீரத்திலே इसी वक्त पवित्र आत्मा उतरे ஆண்டவர் இந்த நேரமே அவங்க மத்தியிலே आप இறங்குவீராக दयालु परमेश्वर நீ है தயவுள்ள தேவன் पवित्र आत्मा हमारा सहायक है பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு पवित्र துணையாளர் आत्मा हमें सिखाने वाला है நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறவர் पवित्र आत्मा हमारे लिए जीवन का स्रोत है நீர் எங்கள் ஜீவத்தை ஊற்று धन्यवाद परमेश्वर நன்றி இயேசுவே स्वागत पवित्र आत्मा हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ से रह तू मुझ में स्वागत पवित्र आत्मा हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ से रह तू मुझ में जीवन का तू श्वास है सोता जो न सूखे सच्चा सलाहकार तू आ तू मुझ में जीवन का तू श्वास है सोता जो न सूखे सच्चा सलाहकार तू आ तू मुझ में स्वागत पवित्र आत्मा हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ से रह तू मुझ में धन्यवाद परमेश्वर நன்றி இயேசு पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते பரிசுத்த हैं ஆவியானவரை வரவேற்கிறோம் अपनी सामर्थ से हमें भरिए உம்முடைய வல்லமையினால எங்களை अपने நிரப்பும் जीवन से हमें भरिए உம்முடைய ஜீவனால எங்களை நிரப்பும் अपने श्वास से हमें भरिए உம்முடைய परमेश्वर சுவாசத்தினால எங்களை நிரப்பும் ताकि इस संसार का मृत्यु இந்த உலகத்தினுடைய சாவு हमारे प्राण को नष्ट ना करे எங்களுடைய ஆத்மாவை அழிக்காத हमारा देह हमारा शरीर यहाँ नाशवान है प्रभु எங்களுடைய சரீரம் எங்களுடைய ஜீவன் எல்லாம் அழிவுக்குள்ளதா लेकिन हमें இருக்கிறது विश्वास है भरोसा है ஆனால் நான் நம்புகிறோம் कि हमारा प्राण எங்களுடைய ஆத்மா जो कि आपकी आत्मा से भरकर चलता है உங்களுடைய ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது परमेश्वर नाशवान नहीं है அது அழியாம वो உள்ளது अनंत काल के लिए आपके पास जीने वाला है அது प्रभु நித்திய காலம் உம்மோடு சேர்ந்து வாழக்கூடியது हमारे देश को आशीषित कीजिए எங்களை தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க हर एक लोग जो पीड़ा में है दुख में है संकट में है परमेश्वर கண்ணீரில வேதனையில வலியில இருக்கிற ஜனங்களுக்காக उन पर तरस खाइए அவங்க மேல் மனதுருங்கும் ஐயா आपका प्रेम आपका चंगाई आपकी आत्मा हमारे देश पर உம்முடைய उतरने அன்பு पाए உம்முடைய சுகம் உம்முடைய
ஆவியானவர் எங்கள் தேசத்து மேல உலாவட்டும் ஆண்டவரே. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, ஆண்டவர் நன்றி சொல்லுகிறோம், विश्वास करते हैं விசுவாசிக்கிறோம். सहायक की मदद से, உதவியாளரின் உதவியினால, पवित्र आत्मा की मदद से பரிசுத்த ஆவியான हम உதவியினால सब कुछ पार करेंगे நாங்கள் प्रभु। எல்லாவற்றையும் தாண்டி செல்லுவோம். हर एक कार्य को आपके हाथों में सौंपते ஒவ்வொரு हुए காரியத்தை கருத்துல ஒப்பு प्रभु கொடுக்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना இயேசு मांगते हैं। கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. आमीन। ஆமென். ஆமென். ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். आशीष को प्राप्त करेंगे। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, प्रभु यीशु मसीह की करुणा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता இன்று மீண்டும் சதா காலங்களிலும் आज कल और युगान युग நம் அனைவரோடு கூட हम இருப்பதாக. सभी के संग बना रहे। ஆமென். आमीन। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, हे मेरे मन परमेश्वर की स्तुति कर, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை हे ஸ்தோத்திரி. मेरे पूरे मन उसके पवित्र नाम என் की स्तुति ஆத்மாவே कर, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. परमेश्वर के किए हुए किसी भी भलाई को ना भूलना। आमीन। आमीन। आमीन।